फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। आज का लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और रिलेटेड है कि टीजीटी इंग्लिश का जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस फॉल्ट में जाएंगे। इससे कि पहले वीडियो को अपना स्टार्ट करें। मैं अपनी कोशिश करता हूं कि मैं सभी को कमेंट करूं, लेकिन अपना बिजी शेड्यूल होने के कारण, क्योंकि इस बार अब स्कूल जो है वो गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं वो सब 4:30 बजे तक चल रहे हैं डबल शिफ्ट में, तो इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं कमेंट सभी को कर सकूं। लेकिन फिर भी मैं अपना 100% देता हूं कि आपके पास जो है नॉलेज मैं अपनी ट्रांसफ़र कर सकूं। फिर भी देखिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि टीजीटी में क्वेश्चंस कौन कौन से फॉल्ट में जाएंगे। देखिए, सबसे पहले फॉल्ट का एक फॉर्मूला देख लीजिए। जैसे आपके 125 क्वेश्चन है, वो अब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, टोटल एग्ज़ाम 500 का हो गया। अगर इसमें से 5 क्वेश्चन फॉल्ट में चले गए तो 120 हो गए। तो वे क्वेश्चन जो है बोर्ड सबको नंबर नहीं देता, तो वो डिलीट कर देता है। तो एक क्वेश्चन हो जाएगा 4.25 का, फिर 500 का हो जाएगा। तो इस तरीके की बोर्ड की कैलकुलेशन रहती है। हालांकि इसमें बहुत सारा नुकसान भी होता है कैंडिडेट्स को। हालांकि मेरा तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो इस तरीके के क्वेश्चंस बनाते हैं उन्हें सबके खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का बहुत ज़्यादा जो फ्यूचर है वो स्पॉइल होता है। देखिए, जो 43 का इसका आंसर जो दिया हुआ है, इसका आंसर जो बोर्ड ने दिया हुआ है वो बी दिया हुआ है। लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करोगे, कहीं पर भी सर्च करोगे, तो इसका आंसर मेमोर भी है, और ये आंसर MH अब्राहम में भी दिया हुआ था। तो ये 43 है, और या तो ये डाउट में रहेगा या फॉल्ट में भी इसके जाने के चांसेस हैं। फिर भी ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में ना डालें। अगर आपका क्वेश्चन है, देखिए ऑफिशियल तो हमेशा जो रिज़ल्ट आता है वही चीज़ें होती हैं, ये चेंजेस होगा, ये भी फॉल्ट में जाने की 100% चांसेस हैं। क्योंकि जो लव लेबर लॉस्ट है ये रोमांटिक कॉमेडी है, और ये कॉमेडी ऑफ मैनर भी है। MH अब्राहम में कॉमेडी ऑफ मैनर भी एक मैं वैसे बताया हुआ था, तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर भी है, रोमांटिक कॉमेडी भी है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग फॉल्ट में जाने की पूरे चांसेस हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है फेबल में जो बोर्ड ने आंसर दिया हुआ है वो बी दिया हुआ है। हालांकि ये बिल्कुल सही आंसर है, एपिलॉग बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन पैरेबल से भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो पैरेबल का भी आंसर बिल्कुल सेम ही है, ये दोनों सिनोनिम है। तो ये भी क्वेश्चन जो है ये फॉल्ट में जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 75 क्वेश्चन। देखिए, ये भी क्वेश्चन फॉल्ट में जाएगा। किस तरीके से जाएगा? ये दोनों स्पेलिंग A और B दोनों ही सही है। फ्लॉपी का मीन्स होता है भुलक्कड़, और लेकिन ये जो स्पेलिंग है फ्लॉपी, इसका मीन्स होता है शराबी। तो दोनों ही सही हैं, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। तो दोनों ही करेक्ट स्पेलिंग है। तो ये क्वेश्चन, जब एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो जाते हैं वो सब फॉल्ट में जाता है। बोर्ड ने तो फ्लफी आंसर माना है, लेकिन इसका ये भी सही है, तो ये फॉल्ट में जाएगा। एक 40, हाँ, देखिए क्वेश्चन फॉल्ट में नहीं जाएगा। मेग्रे और फिर स्कैर्सिटी भी इसका आंसर सही है। ये दोनों ही इसका आंसर सही है। आप गूगल पे से कहीं भी सर्च करें, इसका मीन्स भी कम होता है, इसका मीन्स कम होता है। लेकिन अगर बोर्ड नहीं माना तो ये आंसर चेंज नहीं होगा, अदरवाइज़ के भी चांसेस हैं। अगर आपने सॉलिड प्रूफ लगाया हुआ है तो इसका भी चांसेस हैं कि ये भी चेंज हो जाएगा। एक 100 अलोन ऑन वाइड सी, इसको बोर्ड ने अलिट्रेशन माना है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही है, लेकिन एसोनेंस भी से कहा जा सकता है। मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की थी, चैनल पर देख लीजिएगा। एसोनेंस क्या होता है? जो रिपीटेशन होता है वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है। हालांकि जो इनर वोवल साउंड होता है उसका रिपीटेशन होता है। तो इसमें भी ओ जो है इनर है, तो इसका रिपीटेशन हो रहा है, तो इसका भी, ये भी फॉल्ट में जाने के पूरे चांसेस हैं। एक 103, इसका ये भी चेंज होगा, अब देख लीजिएगा। 103 का इसका बोर्ड ने जो आंसर माना है वो माना है बी, तो बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
1 एंड 4 देख लीजिएगा। जॉयस कंक्लूज़न बिल्कुल नहीं होता ट्रेजिडी में, हमेशा ट्रेजिक कंक्लूज़न होता है। तो 103 का जो मैंने अपने आंसर की अपलोड की थी तो उसमें डी ऑप्शंस मुझे बिल्कुल सही लग रहा था, क्योंकि हेमार्शिया जो है ये भी इसमें ज़रूर होता है, और एनोक्रोराइसिस भी रिवर्सल इन फॉर्च्यून फ्रॉम हैप्पीनेस टू डिसास्टर। तो ये दोनों चीज़ें ट्रेजिडी में ज़रूर पाई जाती हैं। अब यहाँ पर पॉइंट बनता है ट्रेजिक हीरो विल एवोक बोथ और पीटी एंड एरर। जो एक्शन होता है ट्रेजिक हीरो का वो एवोक करता है हमारा पीटी और टेरर रादर दैन कि ट्रेजिक हीरो। तो इसका आंसर जो है वो सही होना चाहिए। 103 का जो बोर्ड ने बी दिया हुआ है वो नहीं होना चाहिए। इसका आंसर सेकंड भी अगर बोर्ड माने तो सेकंड भी सही है, और इसका डी भी आंसर जो है वो सही है। तो या तो ये फॉल्ट में जाएगा या फिर इसका आंसर डी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस थे जो फॉल्ट में जाने की उम्मीद थी, कुछ चांसेस जो हो सकते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ये इस आप ज़्यादा वो भी ना ले कि इसके वजह से आपने जो पेपर आपने किया हुआ है आप उसको ज़्यादा स्ट्रेस में ले लें। तो ये चीज़ें जो होती हैं इसके बारे में ना ज़्यादा सोचें। अब बोर्ड जो एग्ज़ाम जो बोर्ड कराएगा बेसिकली चीज़ें तो वही मेन होती हैं, जो बोर्ड डिसीजन लेगा उसे हम चेंज भी नहीं कर सकते। तो रिवाइज आंसर की कब आएगी? रिवाइज आंसर की रिज़ल्ट के साथ ही आएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। स्टे ट्यून विद शोभित अग्रवाल क्लासेस, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।